श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। श्री सीताराम सभी मित्रों को राधे श्याम। आज एक विशेष बात लेकर के मैं सामने आ रहा हूँ। अभी व्यस्तता बहुत चल रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था इस बात पे कुछ अपनी बात रखने के लिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कृत्य किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, श्री रामचरितमानस जैसे परम पवित्र इतिहास को, परम पवित्र ग्रंथ को, उसकी प्रति को जलाया गया। जिस रामचरितमानस में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक शब्द को जो भी लिखा है वो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अक्षरातीत आदि अनंत भगवान सदाशिव की प्रेरणा से उन्होंने एक एक शब्द को लिखा है। अगर देखा जाए इस भारत में इतिहास की गणना किया जाए तो केवल दो ही इतिहास हैं, एक रामायण और दूसरा है महाभारत। गोस्वामी जी ने जितने भी शब्द लिखे हैं वो साहित्य के स्वरूप प्रामाणिकता को दर्शाते हैं। इन जैसे तुच्छ लोगों की तो मानसिकता ही वैसी है, ये क्या पहचानेंगे। संसार का कोई ऐसा साहित्यकार आ जाए सामने और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामायण या वाल्मीकि रामायण, पूज्य वाल्मीकि जी महाराज द्वारा लिखा गया, अगर एक शब्द को कोई प्रमाण के साथ में उसे त्रुटि स्वरूप दिखा दे तो जो शर्त वो कहेगा वो शर्त को हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, या जो वो कहेगा उसे हम स्वीकार करेंगे। ये श्री रामचरितमानस रामायण परम पवित्र ग्रंथ है और हमारे गवर्नमेंट को भी इसे राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में रखना चाहिए। जिसके फलस्वरूप, जिस इतिहास के अनुसार इस भारत में हम लोग दो छुट्टी मनाते हैं, एक दीपावली की और दूसरा दशहरा की। क्यों मनाते हैं? कौन नहीं जानता है इसको? कौन नहीं जानता है इस चीज को? दीपावली क्यों मनाई जाती है? दशहरा क्यों मनाया जाता है? असत्य पर जो है सत्य की विजय हुई, रावण को जो है परास्त करके, रावण का संहार करके भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की दशहरा के दिन। और आनंद के साथ में जब अयोध्या आए हैं तो उत्सव स्वरूप दीपावली मनाई जाती है हर वर्ष। कौन नहीं जानता है? जिस देश में ऐसे दो पवित्र त्योहार मनाए जा रहे हों उसका प्रमाण कौन देता है हमें? श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण। और फिर इनके शब्दों को, एक एक शब्द को, आप इसको केवल आध्यात्मिक दृष्टि से मत देखिए, आप श्री रामचरितमानस को शैक्षिक दृष्टि से देख लीजिए, लौकिक दृष्टि से देख लीजिए, पारलौकिक दृष्टि से देख लीजिए, या आज आप आधुनिक रूप से जान रहे हो ना, वैज्ञानिक दृष्टि से देख लो। गोस्वामी जी ने लिखा जोग सहस्त्र योजन पर वहन। अभी कुछ समय पहले 100-150 साल हुआ होगा, आज लोग चंद्रमा पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, तब भी उनको कुछ पता करने में मुश्किलें होती हैं। जब एक स्थान से, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए समस्याएं होती थी, उस समय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सूर्य की दूरी को लिख के दर्शा दिया, आपके सामने दे दिया। और वाल्मीकि रामायण में बाकायदा वर्णन है राजा दशरथ का जब शरीर पूर्ण होता है, उस शरीर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो अभी आज कुछ समय पहले ये दर्शाया गया है,
उसी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजा दशरथ के शरीर को रख दिया गया कि जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आएंगे तब उससे निकाला जाएगा, और वो सुरक्षित रखा रहा। ये क्या दर्शाता है? आप श्री रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हो, श्री राम जी के चरित्र के ऊपर सवाल उठा रहे हो। राम जी का चरित्र देखिए आप, जिन्होंने मित्रता अगर देखनी हो तो राम जी की मित्रता देख लीजिए। किसके लिए नहीं किया भगवान राम ने, किसके लिए नहीं किया। और वंश अगर देखना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में जाना है तो वर्ण कौन सा था? रावण का कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण वर्ण का रावण था ना। संपूर्ण विनाश किया उनका नहीं किया। भील कौन से थे? केवट कौन से वर्ण के थे? अगर वर्ण व्यवस्था को देखना है तो वर्ण व्यवस्था भी देखिए आप मानस के तौर पे। केवट कौन से वर्ण के थे? मां सबरी कौन से वर्ण के थे? भगवान ने तो साक्षात एक एक रोल को जी करके दिखा दिया है। लेकिन ये तो देश है। मैं प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर अध्यात्म के प्रति, सनातन के प्रति आवाज नहीं उठाया जाएगा और सब लोग जागरूक नहीं होंगे तो इसको मिटने में देर नहीं लगेगा। ये संपूर्ण सृष्टि ही, पूर्ण पृथ्वी ही 100-200 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी अगर ऐसा ही रहा तो। कौन नहीं जानता है राम जी के चरित्र को? कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता? राम जी के अगर प्रेम संबंध को देखना है तो माँ सीता से भगवान श्री राम का सीता जी से, पत्नी उनकी सीता जी से कितना प्रेम था। दाम्पत्य जीवन के प्रेम का प्रमाण देखना है अगर, तो श्री राम सेतु से आप देख लीजिए। जब श्री राम सेतु का निर्माण किया उन्होंने तो बंधन किया, समुद्र बंधन करके। और उसके बाद में अब आज जो है, चाहे आप आगरा के ताजमहल को लेके आकर के दर्शा दो, चाहे कुछ भी दर्शा दो, कुछ नहीं होने वाला। प्रमाण देखना है, भाई भाई का अगर प्रेम देखना है तो भरत चरित्र से समझ लो, भरत चरित्र से देख लो आप कि भगवान ने भाई भाई के प्रेम को कैसा दर्शा दिया। और ऐसा साहित्यकार कोई नहीं हुआ कि इतने दृढ़ता से किसका हृदय नहीं द्रवित हो जाएगा भरत के चरित्र को सुन करके। कोई दुनिया का ऐसा साहित्यकार हो जो भरत जैसा चरित्र ला करके उस सामने रख दे। अब कोई कल्पना का विचार करने लगे तो करता रहे, किसकी मानसिकता जैसी है वो वैसा ही करेगा। कितना गिर गया है ये मानव जीव, ये पता लगता है। भगवान श्री राम ने तो बंदर से भी मित्रव्रत व्यवहार रखा है, और तो मानव जाति की बात है, जाति वर्ण को ला करके इस पे दर्शा रहे हो। मानस में किसी भी शब्द में वर्ण व्यवस्था की बात किया ही नहीं है गोस्वामी जी ने, कहीं भी नहीं किया। सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अब कुछ तुच्छ लोग राजनीतिक दृष्टि से ला करके और कुछ भी करें। और देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इतिहास की रचना की है, मुगलों का काल था। मुगलों को काल में जिस प्रकार से उन्होंने इस इतिहास को ला करके रख दिया है, किसके लिए लिखा है? राष्ट्र हित के लिए। अगर देखा जाए तो मानस से बड़ा राष्ट्र हितैषी ग्रंथ ही कोई नहीं है, मानस से बड़ा परिवार का हितैषी ग्रंथ ही कोई नहीं है, साहित्य ही कोई नहीं है। अगर आपको परिवार में सुखी रहना है तो मानस से देख लो कि कैसे हमें परिवार में सुखी रहना है। विद्यार्थी जीवन को देखना है तो मानस से देख लो कि विद्यार्थी जीवन किस प्रकार से तुम्हारा होना चाहिए। और राज धर्म को अगर देखना है तो राज धर्म भी देख लीजिए कि किस प्रकार से होना चाहिए। राजा दशरथ के राज्य में जब कोई आता था, राम जी के ऐसे ही राम राज्य की स्थापना नहीं की है। अयोध्या में कोई भी ऐसी प्रजा नहीं आती थी जो प्रसन्न हो करके और राजा दशरथ को आशीर्वाद दे करना चाहे। और ऐसे परम पवित्र चरित्र के इतिहास को कोई जो है काल्पनिक करे और कोई इसमें त्रुटि निकाले, कोई इसकी प्रति को जला दे, तो भैया ये तो
सीधा सीधा है कि अब मूल विनाश की ओर जा रही है दुनिया। अगर ऐसे ही रहा और ऐसे कृत्य वाले लोगों के ऊपर एक्शन नहीं किया गया, गवर्नमेंट भी चुप बैठी है, सब कुछ जानती है, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं कर रही है। जानती सब है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानती है, लेकिन नहीं कर रहे तो इसका क्या मतलब है? भैया राजनीति अलग है, मानस अलग है। ये भगवान श्री राम का कल्पना नहीं है, साक्षात इतिहास है। इतिहास कल्पना नहीं होता है, इतिहास जो होता है अक्षरशः लिखा जाता है। गोस्वामी जी ने अक्षरशः एक एक शब्दों को दर्शाया है इसमें। इसलिए प्रार्थना है, किसी भी संबंध को देख लो आप, किसी भी चरित्र को देख लो आप, कोई ऐसा ना भाई हुआ है, भाई का संबंध देख लो, माँ का संबंध देख लो, माँ का पुत्र से किस प्रकार से वात्सल्य होना चाहिए। अगर देखना है आपको तो मानस से देखिए, क्या नहीं मिलता आपको मानस में, क्या नहीं मिलता। लेकिन ऐसे ही रहा ना, अगर ऐसे ही रहा तो सच बता रहा हूं कि राम जी को भी समझने के लिए, कृष्ण को भी समझने के लिए, शिव को भी समझने के लिए विदेश से अध्ययन करना पड़ेगा। समय आ रहा है, वही समय आएगा। अरे तुम जैसे लोग क्या, दुनिया का कोई ऐसा साहित्यकार अगर एक शब्द में त्रुटि दिखा दे, पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा लिखित ग्रंथों में अगर एक भी शब्द त्रुटि दिखा दे तो जो कहेगा वो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं त्रुटि निकालोगे कहाँ से? अरे मानस तो परम पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ है ये। अगर राष्ट्र का, अगर आपको राम राज्य की स्थापना करनी है तो आपको मानस के शब्द बाई शब्द को मानना पड़ेगा, मानस के रास्ते पर चलना पड़ेगा। राम जी ने कोई ऐसा चरित्र ही अपना नहीं किया कि जिससे किसी को असभ्यता मालूम पड़ी हो, जिससे किसी को किसी भी प्रकार की हराश हुआ हो, ना शब्द के द्वारा ना कर्म के द्वारा। और वैसे ही गोस्वामी जी ने कोई ऐसा शब्द कहीं नहीं लिखा है, ना इसमें दर्शाया है जो किसी को थोड़ा भी हो। लेकिन अब तुच्छ लोग एक एक शब्द को लेकर के तुम्हारे कहने से मानस बदल जाएगा क्या? अरे तुम्हारी मानसिकता में तो जो भरा हुआ है वही तुम निकालोगे ना। तुम क्या कर सकते हो मानस में, तुम क्या कर सकते हो? जो तुम्हारा जो है भरा हुआ है वही निकालोगे। यही सब बातें साबित तो हो रही हैं। प्रिय भक्तों, बहुत ही और बहुत बोलने का मन कर रहा है, लेकिन क्या बोला जाए, क्या बताया जाए इन लोगों को। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही, ना कोई कुछ करना चाहता है। केवल ये है, पहले भी जैसे हो रहा था आज भी वैसे हो रहा है। किसने क्या किया इसकी कल्पना कर लो। कोई भी गवर्नमेंट किसी के लिए कुछ नहीं कर रही। कोई किसी को काल्पनिक बताता है, कोई किसी को काल्पनिक बताता है, सब कुछ जानते हुए क्यों ऐसा हो रहा है? अरे भाई, इस देश में, इस भारत जैसे देश में अगर ऐसा कार्य हो रहा है और उसके बाद में आप कल्पना करते हो कि हमारा अखंड भारत होगा, कभी नहीं। ऐसी कल्पना करना मूर्खतापूर्ण है। जो भी ऐसे कृत्य करने वाले हों, चाहे किसी भी धर्म से हों, चाहे किसी भी पंथ से हों, चाहे किसी भी वर्ण से हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान। हमारा मानस राष्ट्रीय ग्रंथ था, है और आगे भी रहेगा। कोटि कोटि वर्षों तक, कोटि कोटि युगों तक रहेगा। कोई बदलने वाला नहीं है इसको, ना कोई बदल पाएगा। जो कुछ करना है करो, जो कुछ करना है करो। कोई सीखना, कोई भी कार्य सीखना, चाहे वैज्ञानिक बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ये हमारे सनातनी लोगों के हाथ में है कि किस प्रकार से हम इसकी रक्षा सुरक्षा स्वयं करेंगे। कोई कुछ करने वाला नहीं। राम जी ही चाहेंगे, कृपा करेंगे। इतने पवित्र ग्रंथ को, इतने पवित्र जो है भगवान श्री राम का ये सचल विग्रह है, जगह जगह वाणी स्वरूप विग्रह है।
और इतना बड़ा अपराध किया गया है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा। सीताराम, श्री सीताराम, नमस्कार।